भाई एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन। देखो उसमें होगा फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन, प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब आल्सो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जितने भी अपने फार्मूलास लिखा फटाफट बोल देना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, हाँ, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी कंपल्सरी रखना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, हाँ, माइनस कास एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स साइन एक्स प्लस सी। ओके, हमने पहला डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव में जो भी फार्मूला है उसको उल्टा लिखते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका tan एक्स प्लस सी। डेली एक बार फार्मूलास लिखते रहना ताकि आपको अच्छा से याद रहेगा। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स या कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस काट एक्स प्लस सी, काट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, इसका सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स काट एक्स, कोसेक एक्स काट एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस कोसेकिंट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, अभी एक फार्मूला है ये अच्छी तरह से याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। ये आपको सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब जगह पे ये ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो लाग माड एफ ऑफ एक्स, जब भी लॉगरिथम लेते हो माड रखना जरूरी है क्योंकि फंक्शन कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, समझा। दूसरा एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ पावर एन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। आपको कोई भी फंक्शन दिख रहे, उसमें कोई भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिख रहा है, जैसा साइन एक्स कास एक्स दिख रहे। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स है, कास एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है। जैसा लाग एक्स और वन बाई एक्स दिख रहे हैं तो लाग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स है। ठीक है, और सेक एक्स दिख रहे हैं, सेक एक्स प्लस टैन एक्स दिख रहे हैं। ठीक है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सॉरी सेक एक्स इंटू टैन एक्स दिख रहे हैं तो सेक एक्स का ऐसा। ठीक है, उसके बाद ऐसा अलग अलग फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन दिखा और टू एक्स दिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तब तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डी एक्स इसका हो जाएगा एफ पावर एन प्लस वन ऑफ एक्स बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये दोनों फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ करें। और एक फार्मूला है ये भी आपको कॉम्पिटेटिव में और उसमें पूछा जाएगा, एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है। जब भी ई पावर एक्स इन्वॉल्व हुआ है तो याद रखना ये फार्मूला 90% लग जाएगा। ठीक है, तो इधर ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ये कैसे आया, इसको डेरिवेटिव करो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको डेरिवेटिव करो ये आ जाएगा, इसको डेरिवेटिव करो ये आ जाएगा। ठीक है, हर एक में ऐसा ही है, कोई भी फंक्शन लेते हो डेरिवेटिव करो ये आ जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आपने देखो साइन और कास का हमने पढ़ा बट टैन काट सेक कोसेक के सभी का नहीं पढ़ा। तो टैन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स डी एक्स, ये सभी का कैसे आएगा, ये सभी फार्मूलाज जो है ये वाला फार्मूला से डेराइव होंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो टैन एक्स मतलब साइन अपान कास, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो, कास का डेरिवेटिव माइनस है बट माइनस कमी है तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं माइनस लाग ऑफ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लाग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लाग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लाग ऑफ कास एक्स मॉड कास एक्स। हाँ, इधर माइनस लाग एक्स है तो लाग एक्स, ये जो माइनस है पावर में जाएगा तो लाग वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही इसको लेके आए तो वन बाई कास एक्स। ठीक है, इसको हमने लाग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, इधर बताओ काट एक्स मतलब कास अपान साइन, साइन का डेरिवेटिव डायरेक्टली कास। ठीक है, तो लाग ऑफ डिनोमिनेटर लाग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये चाहिए तो माइनस लाग ऑफ कोसेक एक्स भी कर सकते बट हमने यही यूज़ करते हैं। हाँ, लाग ऑफ देखो सेक एक्स है, इसको मैंने सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब बताओ अंदर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स आ जाएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव देखो, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आया। हमने क्या किया, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्टली न्यूमरेटर में आया तो इसको हमने लाग ऑफ डिनोमिनेटर लाग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। ठीक है,
हाँ, ये जो sec x प्लस tan x आया, sec x प्लस tan x, इसको हमने कैसे लिख सकते हैं? 1 अपान कास साइन अपान कास, तो 1 प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स लिख सकते हैं। तो इसको मैंने 1 माइनस कास 90 प्लस एक्स लिखा बाय इधर साइन 90 प्लस एक्स। अब देखो 1 माइनस कास थीटा बाय साइन थीटा जैसा है, तो 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। नीचे साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस कास थीटा इंटू कास थीटा बाई 2। ये साइन साइन कट 2 कट, तो आपको बचेगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपको लाग माड tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, हाँ इधर सॉरी इधर नहीं, इधर ये वाला फार्मूला। ठीक है, हाँ अब देखो इधर कोसेकेंट एक्स, इसको भी सेम सेक एक्स प्लस टैन एक्स, अपने जैसा सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऐसा कोसेक एक्स माइनस काट एक्स से मल्टीप्लाई करो। कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, माइनस से किससे मल्टीप्लाई करना है? कोसेक एक्स प्लस काट एक्स है, माइनस से रे प्लस काट एक्स है। ठीक है, अब बता रहा हूँ सुनो, देखो कोसेक एक्स है, इसको मैंने कोसेक एक्स प्लस काट एक्स से मल्टीप्लाई किया बाय कोसेक एक्स प्लस काट एक्स से भी मल्टीप्लाई किया, माइनस भी लिया साथ में। अब बताओ ये माइनस तो आगे रहेगा, इसको अंदर लेके जाओ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। ठीक है, बाय कोसेक एक्स प्लस काट एक्स। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव सीधा ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर कोसेक एक्स प्लस काट एक्स। ठीक है, प्लस सी। और देखो बेटा कोसेक एक्स प्लस काट एक्स, इसको हमने 1 अपान कोसेक एक्स माइनस काट एक्स लिख सकते हैं। क्यों? ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा आएगा 1, आइडेंटिटी। तो ऐसा a प्लस बी इज इक्वल 1 बाई ए माइनस बी लिख सकते हैं। मान लो इधर माइनस लगाते हो तो इधर प्लस। सो मैंने ऑलरेडी बोला माइनस log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं? log 1 बाई एक्स है ना, तो ये होगा log 1 बाई कोसेक एक्स प्लस काट एक्स। 1 बाई कोसेक एक्स प्लस काट एक्स को ऐसा लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये माइनस हटा है, तो इसका वैल्यू होगा log ऑफ कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। तो आपको यही फार्मूला को पढ़ो, ठीक है, इसको नहीं। ठीक है, यही फार्मूला को याद रखो। इसको अपने सिंप्लीफाई करते हो, जैसा कोसेक एक्स माइनस काट एक्स है, तो इसको 1 माइनस कास एक्स बाय डायरेक्टली साइन एक्स लिख सकते हैं। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डायरेक्टली बाय 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। ठीक है, तो tan एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी log ऑफ मॉड tan एक्स बाई 2 प्लस सी। समझा? तो ये फार्मूला से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी है। ठीक है, हाँ सो क्या बेटा, हाँ हाँ इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूँ। इंटीग्रेशन 1 बाई ए की जगह पे 1 रखो तो फार्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ साथ जो बेसिक ITF का है वो भी पढ़ते हैं। 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, सभी में dx लगेगा। हाँ, इसके साथ साथ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सभी का पढ़ेंगे। हाँ, इसका डायरेक्टली क्या होगा बेटा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको हमने माइनस कास इनवर्स एक्स बाई ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स वैल्यू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स और पाई बाई 2 कांस्टेंट में मिल जाएगा। हाँ, इधर माइनस कास इनवर्स एक्स
बाई ए प्लस C1, सी नहीं लिखना, सेम नहीं लिखना, C1, ठीक है। हाँ अब इधर बताओ, 1/a² प्लस x² को लाग माड x प्लस अंडर रूट ऑफ a² प्लस x², ठीक है, लाग माड, समझा, याद रखना। इसका सेम लाग माड x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², ठीक है। हाँ उसके बाद ये आया तो साइन इनवर्स x प्लस सी या कास इनवर्स माइनस कास इनवर्स x प्लस सी, हाँ ये टैन इनवर्स x प्लस सी या माइनस काट इनवर्स x प्लस सी, हाँ इधर सीकेंट इनवर्स x प्लस सी या माइनस कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सी, इधर क्वेश्चन में इधर मार देगा बेटा, याद रखना, ठीक है। हाँ उसके बाद 1/a² प्लस x² का 1/a टैन इनवर्स x/a प्लस सी, कार्ड में यूज़ नहीं करते मैक्सिमम, ठीक है। इधर ये दोनों फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। इधर देखो 1/a² माइनस x² जो है या 1/x² माइनस a² जो है, दोनों का लगभग सेम ही है, ओनली माइनस कॉमन लिया, ठीक है। तो इसका नीचे फैक्टर्स जो आएगा a माइनस x और a प्लस x, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोनों को पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जस्ट गेस कर रहा हूँ, मतलब टर्म्स को कैसे स्प्लिट करना हो गेस कर रहा हूँ। तो इसके हिसाब से मान लो ये दोनों फैक्टर्स आ गए, तो मैं एलसीएम लेता, इधर कुछ नहीं तो 1 मान लो, एलसीएम लिया, एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा बेटा, इधर a प्लस एक्स, इधर a माइनस एक्स। मान लो दोनों के बीच में प्लस रखता हूँ, x कैंसिल हो जाएगा, तो कांस्टेंट है 2a बचा, तो 1/2a करता हूँ, तो ताकि 2a कैंसिल होकर 1 आएगा, ठीक है। मतलब इधर डायरेक्टली बीच में मैं प्लस लगाता हूँ तो डायरेक्टली मुझे ये आंसर मिल जाएगा। और आगे क्या करना है, 1/2a, आप एलसीएम ले 2a बचेगा, 2a कैंसिल होगा। हाँ अभी इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आएगा बेटा, 1/2a इंटू लाग, हाँ इसका 1/x है, a प्लस एक्स होगा। हाँ इसमें से माइनस कॉमन ले लो, x माइनस ए है तो x माइनस ए आएगा, ठीक है। देखो 1/a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन लाग माड a माइनस एक्स तो होगा, बट इसका पूरा हमने x मान रहे हैं, इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ता है। इसका डेरिवेटिव कितना, -1, तो माइनस आगे आएगा, माइनस आ गया है तो देखो लाग a प्लस एक्स माइनस लाग a माइनस एक्स, लाग m माइनस लाग n, तो लाग m/n का फार्मूला प्लस c, समझा। याद रखना a से चालू है तो a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स ही रखना है। हाँ इसमें क्या अंतर है बेटा, जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर तो लाग उल्टा हो जाएगा, तो लाग a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स आएगा, फार्मूला सीधा 1/2a इंटू लाग माड, हाँ a माइनस एक्स, मैं a माइनस एक्स की जगह पे x माइनस ए लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप a माइनस एक्स रखो या x माइनस ए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर x² माइनस एक्स कर दिया, उसके लिए मैंने दिया। मान लो बाजू में आपको कुछ कंडीशन दिया बेटा, x ग्रेटर देन ये या x लेस देन ये, ठीक है, मॉड्यूलस रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप ये कंडीशन के हिसाब से x माइनस ए माइनस एक्स ऐसे चेंज कर सकते हैं, मॉड्यूलस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, राइट। इसके बाद ए समझ में आया ना, ये फार्मूला अच्छा से याद रखो, ठीक है, समझा। उसके बाद और 2-3 फार्मूलास आएंगे बस। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a² प्लस x², इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² dx। मैं dx नहीं लिख रहा हूँ बट समझ जाना। हाँ इसका जो फार्मूला है हमने प्रोडक्ट रूल, जैसे उसको हमने बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ uv dx। ए u सेलेक्ट करने के लिए हमने आइलेट यूज़ करते हैं, आइलेट, ठीक है। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अरिथमेटिक या अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, समझा। ये ऑर्डर में जो पहला आता है उसको u लेना है, ओके। सो जो फर्स्ट आता है उसको u लेना है, जो लास्ट में आता है उसको v लेना है, ठीक है, समझा। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अरिथमेटिक या अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल।
हाँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन इन्वर्स, कास इन्वर्स ऐसा है, उसको पहला यू लेने का, लॉगरिथम आता है उसके बाद। ओके, उसके बाद एल्जेब्रिक मतलब जैसे x माइनस 1 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा फंक्शंस, ठीक है। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कास थीटा जो भी है। एक्सपोनेंशियल मतलब a पावर x e पावर x ऐसा, ठीक है। हाँ, अभी इसका फार्मूला उससे कंपेयर करो, देखो ये जो है ना इधर जो दिख रहा है आपको, तो इससे रिलेटेड करो, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन है सेम उसका ही आएगा, बट हमने जब भी इधर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, इंटू 1 लेके करते, इंटू 1। हाँ, इसका फार्मूला जो है u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स होल डी एक्स, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। सो यू वी करे तो हमेशा 2 टर्म्स आएगा, और जब भी v नहीं है तो हम खुद 1 रखते, 1 को v मान के आगे प्रोसेस करते। जब भी v को 1 लेते हो पहला टर्म आएगा x इंटू जो फंक्शन दिया वो, ठीक है। तो इधर हमने 1 को v ले रहे, तो पहला टर्म आएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। बट बाई 2 आता है क्योंकि इसको i लेके हमने करते, बीच में हमारा कोई आएगा, ठीक है। हाँ, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन देखो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इधर भी आपको आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। हाँ, इसका भी सेम टू सेम एक्स बाई 2 इंटू जो टर्म है वो आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसमें आपको माइनस आएगा, इसमें प्लस ही रहेगा। सेम इधर भी ए स्क्वायर बाई 2, इधर भी ए स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन देखो क्या है बेटा, log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, समझा। ये 3 फार्मूला से याद रखे, ये तो इन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा, ये दोनों में प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। हाँ, किधर बेटा, ठीक है, जो टर्म है वो इधर आएगा, ठीक है, समझा। राइट, आगे बढ़ते, समझा। हाँ, अभी चलो क्वेश्चंस फटाफट बताना एनसीईआरटी का, जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज में से आपको जो भी डिफिकल्टी क्वेश्चंस है फटाफट बताना। हाँ, याद रखना इंटीग्रेशन करने टाइम पे डेरिवेटिव में हमने कोई भी फंक्शन होने दो उसको एक्स ट्रीट करके चेन रूल लगाते थे। जैसा साइन ऑफ लॉग एक्स है, भाई साहब सुनो इधर, साइन ऑफ लॉग एक्स है, डेरिवेटिव करना है तो सीधा इसको x मान लो, तो कास ऑफ लॉग एक्स लेके इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, चेन रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। बट इंटीग्रेशन में कभी भी कोई भी एक फंक्शन को अपने x मान के इंटीग्रेशन नहीं करना। हाँ, उसके प्रोसेस है, आप log x इज इक्वल टी ले लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, log x इज इक्वल टी ले लो। हमने जो इसको x मान के किया ना वही प्रोसेस उधर, बट वो फंक्शन को अलग से t लेके dx वैल्यू भी चेंज करना, क्योंकि इधर आप इंटीग्रेशन में जाते हो, ये फंक्शन ऑफ x को अपने पूरा सम x ले रहे या t मान के कर रहे, ठीक है। जब ये चेंज होता है ऑटोमेटिकली dx भी चेंज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको x नहीं मानना, ओके, x मान के इंटीग्रेशन नहीं करना, डेरिवेटिव जैसा करते थे ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आपको करने का इच्छा है तो इसको सेपरेटली log x इज इक्वल टी ले लो, 1/x dx इज इक्वल dt, तो dx वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, बस अब बताना बेटा फटाफट। हाँ, इंटीग्रेशन साइन 2x, हाँ 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 dx। देखो इंटीग्रेशन में ax प्लस बी लीनियर फंक्शन आता है, इसको x मान लो आप, ओके। देखो मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आया है, ठीक है। सो अब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई इसका डेरिवेटिव ए प्लस सी, क्योंकि अपने इसको टी लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है बेटा, माइनस कास एक्स है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 दिया मान लो, तो क्या हो जाएगा माइनस कास 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस सी, ठीक है, समझा। हाँ, इधर भी आप बताना,
इसका इंटीग्रेशन माइनस कास 2x बाई 2 माइनस 4 इंटू ई पावर एक्स मान लो, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहेगा, बट एक्स की जगह पे 3x है बाई 3 प्लस सी, बस ठीक है। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे, इधर डिवाइड करना है, बट कौन सी फंक्शन? ओनली लीनियर फंक्शन ax प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट बोलो फटाफट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अरे इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट होता है, सी का इंटीग्रेशन सी एक्स प्लस सी, कांस्टेंट बाहर लाओ, ठीक है, समझा राज, समझा? अरे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, डायरेक्टली इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, पावर बढ़ा दो, वो जो पावर है उसको नीचे रखो, माइनस 1 मतलब एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 को क्या होगा? एक्स पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 मतलब एक्स आएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग ऐसा ही है, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करो इसको, एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर हाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स रूट एक्स कट हो जाएगा, डी एक्स। अब करो, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स पावर माइनस 2 लिखता हूँ 1 बाई एक्स स्क्वायर, अब बताओ, सॉरी 1 बाई एक्स ही आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, देखो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स, हाँ अब करो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का log एक्स माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव एक्स प्लस सी, इधर कुछ नहीं तो 1 है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 1। नेक्स्ट 1 बाई एक्स का log mod एक्स, एक्स क्यूब हाँ हाँ भाई एक्स माइनस 1, देखो भाई साहब, सब जब भी आपको पॉलिनॉमियल आता है, ओके पॉलिनॉमियल आता है, कोशिश करो कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना, ताकि आपको इजी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 है बेटा, ये दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, ये दोनों में से एक्स माइनस 1 तो सीधा दिख रहे, हाँ बोलो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हो तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस इधर भी एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, अब गया तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, इसका तो आ ही जाएगा प्लस। नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग ऐसे ही है सब, ओनली बेसिक फार्मूलाज, और कुछ बोलो, और कुछ चाहिए उसमें? तो सर x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट x है, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट x, तो रूट एक्स एक्स क्यूब प्लस 3 बोलो 3x प्लस 4 बाय होल बाय रूट एक्स, 4 होल बाय होल बाय, रूट x, हाँ तो इधर देखो सेपरेट करो, x पावर इधर 3 है, इधर 1 बाई 2 है, 3 माइनस 1 बाई 2 5 बाई 2 आएगा, 3 माइनस 1 बाई 2 एक्स ए पावर एम बाई ए पावर एन, हाँ प्लस इधर x बाई रूट एक्स होगा, रूट एक्स मतलब x पावर 1 बाई 2 प्लस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 1 बाई 2, समझा? तो अब इंटीग्रेशन करो इसका, हो जाएगा, तो x पावर 7 बाई 2 2 बाई 7 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 प्लस 4 इंटू एक्स पावर 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस सी, बस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में t एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं, क्या बेटा? फर्स्ट एक्सरसाइज में t हाँ एज्यूम करने ना जरूरत नहीं, डायरेक्टली इंटीग्रेशंस। सेकंड एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल के दिया है, देखो सेकंड एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में क्या दिया है, हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, उधर टी सब्स्टिट्यूट करके करना है, बताओ उसका क्वेश्चंस भी। 2x sin x स्क्वायर हाँ 2x ब्रैकेट इंटू साइन हां ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। भाई साहब अभी सभी लोग देखना, इधर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा होता है। अब देखना कोई भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके अंदर ही है या नहीं है। देखो आपको इधर एक फंक्शन दिख रहा है साइन एक्स,
दूसरा फंक्शन दिख रहा है, सॉरी 2x, दूसरा फंक्शन दिख रहा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में ही हिंट दिया, ठीक है, तो साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, इसको हमने एक्स में नहीं मान सकते, इसको साइन एक्स जैसा ट्रीट करके इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है ये पूरा वैल्यू को आप टी मान के चलना है, टी मान के चलना है। तो सर क्यों, चलो इसको मैंने टी लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव 2x है इधर, है ना, इसका डेरिवेटिव ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव इसमें है, हाँ, इसका मतलब है उसने खुद बोल रहे हैं कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लो भाई साहब, लिया, हाँ, इसका डेरिवेटिव करो 2x dx इज इक्वल dt, बस हो गए काम, इंटीग्रेशन। ये देखो ये दोनों को जोड़े तो dt हो गया, ये हो गया साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी प्लस सी, अभी टी को वापस रिप्लेस कर दो, कास 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्या किया, देखो ए टी लिया, देखो साइन टी हो गया 2x इंटू डी एक्स, डी टी हो गया, रखा 2x इंटू डी एक्स, डी टी होगा ना, नहीं होगा राज, हाँ हाँ, अरे भाई साहब इधर देखो, इधर इधर इसको डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो इंटू डी एक्स होगा, टी का डेरिवेटिव डी टी, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको इधर 2x इंटू डी एक्स, उसको क्या रख सकते हैं, डी टी रिप्लेस कर सकते हैं, अब देखो इधर 2x है डी एक्स है, डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ, उसके बाद साइन, इसको क्या लिया आपने, टी लिया, बस हो गया, देखो अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास टी, टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिया वापस, हाँ हाँ बोलो क्वेश्चन ऐसा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, बोलो जो भी क्वेश्चन है बोलो फटाफट, इंटीग्रेशन 10 पावर 4, 10, हाँ 10 पावर 4 रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स। भाई साहब इधर देखना, tan थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, बट tan पावर 4 थीटा का नहीं है, मतलब इसका मतलब है tan को आप सीधा बोल रहे थीटा ले लो, t ले लो, ओके, देखो tan पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ओनली अकेला tan है तो कर सकते हैं, बट tan पावर 4 दिया, इधर ही समझ जाना कि tan को t लेने का, चलो लेते, ओके लेते, tan पावर 4 नहीं, ओनली tan रूट एक्स, इसको मैंने t लिया, ठीक है, तो ये पूरा t पावर 4 हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन t पावर 5/5, हाँ, बट उससे पहले देखते इसको डेरिवेटिव करो, tan रूट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव करना, इसको हमने tan x लिया ना, tan x जैसा लिया, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, हाँ, ये 2 को मैंने इधर से इधर हटा रहा हूँ, 2 डी टी, क्यों, इधर मुझे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। अब देखो ये पूरा वैल्यू जो है, देखो इधर है, हाँ, इंटीग्रेशन है पूरा हो गया t पावर 4 डी टी, 2 बाहर लिखा, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पावर 5/5 प्लस सी, सो 2/5 इंटू tan पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, आए समझ में, है ना, बहुत आसान है, ठीक है, हाँ क्या बेटा, अज्यूम करके लिखना पड़ेगा, लिखे तो ही आएगा, ठीक है, नेक्स्ट बताओ, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज लगभग ऐसे ही है, और सेकंड एक्सरसाइज में देखो और कुछ क्वेश्चन सही है, हाँ, सेकंड एक्सरसाइज में देखो राज, पार्ट 1 लाए हो, 4x, हाँ, इंटू, हाँ हाँ हाँ, भाई साहब इधर देखना, ये क्वेश्चन तो आगे और भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब आगे दूसरा मेथड से, बट आपको शायद बोर्ड में इसका इजी आने वाला मेथड है।
देखो रूट में फंक्शन है, रूट में इतना बड़ा फंक्शन है तो उसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि रूट के इतना बड़ा फंक्शन है उसको टी ले लो भाई साहब, खत्म। चलो लेके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको टी लिया, हाँ हाँ रूट टी क्यों ले भाई, रूट तो मुझे रूट का डेरिवेटिव करना इजी है या एक्स का डेरिवेटिव करना इजी है, इसको रूट लगाते हो फिर चेन रूल वापस माथाकुट करना पड़ेगा, उससे अच्छा रूट के अंदर जो फंक्शन है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो है ना, रूट टी का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, तो उससे अच्छा अपने जो अंदर वाला फंक्शन है उसको ही टी ले लो, बस खत्म। अभी रूट टी आएगा इधर, क्या फ़र्क पड़े, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ चलो रूट लेना है, वो भी तेरा इच्छा पूरा करता हूँ, रूट लेके डेरिवेटिव करना इजी है, इसको स्क्वायर करके डेरिवेटिव करना इजी है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करना इजी है, इसको डेरिवेटिव करना इजी है, नीचे वाला को, ठीक है। हाँ उसके लिए मैंने इसको, देखो आपका इंटेंशन ये है कि ये फंक्शन को अपने टी मानने का, ठीक है। अब करो इसका 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल 2t dt। हाँ यार मेरा जो इंटीग्रेट दिया है इसमें 2x प्लस 1 तो दिख ही नहीं रहे, दिख रहे नहीं दिख रहे, अरे नहीं दिख रहे तो क्या करें है, किससे, बट इधर 4x प्लस 2 है ना, 4x प्लस 2 है ना, तो इधर देखो 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल 4t dt है ना। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, तो अब देखो इंटीग्रेशन, ये पूरा जो फंक्शन है 4 dt होगा, 4t dt, ये पूरा रूट वाला को क्या लिया आपने, t लिया, समझा। हाँ तो कितना हुआ 4 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। हाँ 4/3 इंटू व्हाट इज टी वैल्यू, रूट, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी, है ना, रूट मतलब पावर 1/2, ऑलरेडी क्यूब है, पावर 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, बस आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि किसको टी लेना है। हाँ बोलो बेटा नेक्स्ट, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 रेस टू 1/3 इंटू एक्स पावर 5 डी एक्स। अब देखो हाँ इसको देखो, इतना बड़ा फंक्शन है, टी मान सकते हैं आराम से, अरे पता चल गया अभी, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टी, हाँ डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल डी टी बाई 3। अरे यार इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, क्या करे, है या नहीं एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, अभी आ गया ना अभी। हाँ अब देखो, सो अब देखो इसको हमने क्या लिया, टी पावर 1/3। हाँ एक्स क्यूब को क्या करें, इधर देखो एक्स क्यूब वैल्यू क्या आएगा, देखो टी प्लस 1, तो टी प्लस 1 इंटू इसका वैल्यू डी टी बाई 3, ठीक है। सो 1/3 इंटू इंटीग्रेशन, अब मल्टीप्लाई करो, टी पावर 1 प्लस 1/3 4/3 प्लस टी पावर 1/3 डी टी। अब देखो इधर इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/3 इंटू, अब बोलो इसका इंटीग्रेशन, पावर में प्लस 1 करो, नीचे वो नंबर, तो 4/3 प्लस 1 7/3, सो टी पावर 7/3 इंटू 3/7 आएगा इधर, प्लस 1/3 का 1/3 प्लस 1 4/3, सो 3/4 इंटू टी पावर 4/3 प्लस सी, तो 3 हटा दो, तो 1/7 इंटू टी कितना है एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 7/3 प्लस 1/4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 4/3 प्लस सी, ठीक है, समझा। हाँ दोनों में से चाहिए तो अपने एक्स क्यूब माइनस 3 पावर 1/3 को कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते, बट बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, आया, ऐसा सोच रहे नहीं आया, पक्का, हाँ
बाजू में तेरा हीरो बैठे है ना, तो उनको पूछ लेना, वो बताएगा। राज है, देखो फाइनल बोलो, एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स एक्स पावर 4 हाँ। अरे यार ये अच्छा क्वेश्चन है। अंदर वाला को क्यों ये साइन ऑफ इसका बड़ा अंदर है, तो देखो ये पूरा को टी ले लो, है ना, इसके अंदर ले तो वापस आके अगेन दोबारा लेना पड़ेगा, तो इतना बड़ा फंक्शन को ले लो टी, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स पावर 4/1 प्लस एक्स पावर 8 इज इक्वल टू टी, ठीक है। हाँ, इसको डेरिवेटिव करते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो कैसे डेरिवेटिव करें, कैसे डेरिवेटिव करें? ये tan इनवर्स इतना ही दिया है या 2 दिया है इधर? tan इनवर्स, अरे ये वन, ये इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं, होल अपान है, ऐसा बोलो फिर। हाँ, 1 प्लस एक्स पावर 8, मैं वही सोच रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये पूरा फंक्शन को हाँ, तो tan इनवर्स एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी, बोलो अब 1/1 प्लस एक्स पावर 4 का स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव, सो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, चेन रूल। इसको x मान के किया, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब। अब देखो x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स पावर 8 dx इज इक्वल टू dt अपान 4, आ गया। अब देखो आपको x क्यूब दिख रहा है, dx दिख रहा है, देखो ये पूरा फंक्शन जो है dt बन गया। तो इंटीग्रल ये पूरा हमने क्या लिया, साइन टी इंटू डी टी बाई 4, तो क्या हो जाएगा, साइन टी का माइनस कास टी, सो -1/4 कास टी प्लस सी। हाँ, -1/4 इंटू कास, कास का इंटीग्रेशन, टी का सब्स्टिट्यूशन लगाओ, टी का सब्स्टिट्यूशन क्या है, tan इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस सी, बस खत्म, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कुछ है क्वेश्चंस, बोलो। बोलो फटाफट। हाँ, x प्लस 1, ये ब्रैकेट में है, हाँ इंटू हाँ x प्लस log होल स्क्वायर, लॉग x का होल स्क्वायर, x प्लस log x होल स्क्वायर होल बाई x होल बाई x। हाँ, अरे प्रोडक्ट में है तो पूरा रखो या इधर रखो। अब देखो इसका तो हमने, देखो इंटीग्रल अंदर लेके जाए तो 1 प्लस 1/x होगा, अंदर लेके गए तो x पे x 1 होगा, 1/x इंटू देखो x प्लस log x, इसका होल स्क्वायर dx है। किसको t लेने का जरूरी है, इसको या इसको? मयूर बोलेगा, बोलो बोलो, इसको है ना, इसको क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसको, है ना, इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको लिए टी लेना है। कर सकते हैं तो इसमें, हाँ तो क्यों लेना है, कर सके तो। सर x प्लस log x का इंटीग्रेशन लेना है ना, किसका मतलब इसको t लेना है ना, तो किसका बोला, पहला 1 प्लस बोल रहा था। नहीं मैं log x ही बोल रहा था सर। हाँ, क्या बोल रहे थे यार, 1 प्लस नहीं बोला, हाँ मैं बोला ही नहीं सर, बोला ही नहीं, झूठ बोल रहे यार, है ना, झूठ बोले तो पाप लगेगा। हाँ चलो, बोला है तू, ठीक है। तो इसको नहीं, इसको टी लेने का, क्योंकि और देखो इसका स्क्वायर भी है, ओके, स्क्वायर है तो इसको हमने ना x मान के कर सकते, एक्सपैंड करें तो log स्क्वायर आएगा, उसका भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए x प्लस log x को अपने t ले लो। अब देखो 1 प्लस 1/x डायरेक्टली आ रहा है, देखो इज इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रल ये पूरा टी स्क्वायर हो गया, ये पूरा डी टी हो गया, तब आएगा टी क्यूब बाई 3, दैट इज एक्स प्लस log x क्यूब बाई 3 प्लस सी। दिमाग, थोड़ा दिमाग चलाओ, है ना, भगवान ने थोड़ा थोड़ा देता है सबको।
tan 10 into x raised to 9. tan इंटू Sir, 10. 10 10 हाँ, ये तो इजी है ना यार, 10 इंटू एक्स रेज टू 9, ये किसका डेरिवेटिव था? हाँ, ये किसका डेरिवेटिव था? एक्स रेज टू 10 का डेरिवेटिव था। तो नीचे है ना, शायद आपको एक्स रेज टू 10 दिया होगा, है ना? हाँ, प्लस इधर बोलो, हाँ 10 raised to x 10 रेज टू एक्स इंटू log 10 log e टू द बेस ई, है ना? ये किसका डेरिवेटिव है? 10 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है। सो इसका डेरिवेटिव यही है ना, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए पावर एक्स इंटू log ए, 10 पावर एक्स का डेरिवेटिव 10 पावर एक्स इंटू log 10, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये। इन शॉर्ट डिनोमिनेटर का पूरा डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बिठाया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स होता है डायरेक्टली log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये होगा log mod x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस सी, बस खत्म, है ना? क्या आएगा? हाँ, ये एनसीईआरटी की, हाँ डी आएगा। हो गया समझ में? बोलो, कौन सी चाहिए? 1 मिनट, मिटाने दो, मिटाने का तो टाइम दे दो यार, इतना क्यों दौड़ा रहे मुझे? वीडियो हाँ, अपलोड करूँगा। अब बोलो नेक्स्ट, बोलो फटाफट। इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स का, ये भाई साहब देखो कितना आसान है। अभी बोलो भाई साहब, किसको टी लेना है? बस खत्म। 1 प्लस कास एक्स इज इक्वल टू टी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि कास का माइनस है, ठीक है, माइनस डी टी। तो अब बोलो, हो गया काम? 1 बाई टी स्क्वायर माइनस बार डी टी, तो माइनस इंटीग्रल टी पावर माइनस 2 डी टी कितना हो जाएगा? टी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, माइनस माइनस गया तो 1 बाई टी प्लस सी, 1 बाई 1 प्लस कास एक्स प्लस सी, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स। पता चला? बोल पता चला पक्का? हाँ नहीं, ये है ना, ये माइनस माइनस हटा दिया ना, उसको उधर तो। हाँ बोलो, हो गया? हाँ बोलो। इंटीग्रल 1 बाई कास स्क्वायर एक्स 1 minus 10x है, by 1 minus 10x whole square into 1 minus 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर 10x का होल स्क्वायर। अब देखो 1 बाई कास स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैंने? sec x sec square x। अब तू ही बताओ किसको टी लेना है? 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाँ माइनस डी टी इंटीग्रल माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अभी 1 बाई टी स्क्वायर का इधर कितना आया था? 1 बाई टी आया था, 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी, तो इधर आएगा 1 बाई टी प्लस सी, बस 1 बाई 1 माइनस tan x प्लस सी, है ना? सिंपल है ना? तो ये याद रखना, ये आपको ये आ गया बेसिक्स, तो ऑटोमेटिकली आगे का एक्सरसाइज अपने आप आ जाएगा। देखो एक लेक्चर में 2 एक्सरसाइज निपटा है, कितना इजी है यार इंटीग्रेशन। 11-12 एक्सरसाइज दिया है बट बहुत इजी है। हाँ चलो आगे। हाँ? क्या? अरे आप टाइम का क्यों देखते हो, तो करो फटाफट। सेकंड एक्सरसाइज हो गया, अभी थर्ड एक्सरसाइज में क्या बोला है? हेडिंग बोलो थर्ड एक्सरसाइज की। हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इधर देखो सभी लोग, सबसे पहला साइन स्क्वायर टीटा प्लस कास स्क्वायर टीटा वैल्यू 1, इधर से साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर टीटा, कास स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। इधर से आपको एक कंडीशन आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो x इज इक्वल टू ए कास टीटा या x इज इक्वल टू ए साइन टीटा सब्स्टिट्यूशन लेना है। आया समझ में? देखो 1 माइनस कास स्क्वायर, मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पे मैं कास थीटा या साइन थीटा लेता हूँ,
तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस का स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो रूट में दिया है तो डायरेक्टली साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको दिमाग में बैठना चाहिए। उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी क्या था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर से सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, कोसेकेंट स्क्वायर सॉरी टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर सेम दूसरा एक आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर से कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये दोनों देखो, ये दोनों सेम है। आपको कभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, एक्स इज इक्वल देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है, एक्स इज इक्वल ए टैन थीटा या एक्स इज इक्वल ए काट थीटा लेने का। मान लो इधर ए वैल्यू 1 रखते हो, इधर 1 आएगा। ठीक है, हाँ इसमें देखो कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसमें ए एक्स इज इक्वल क्या लेना चाहिए, ए सीकेंट थीटा या एक्स इज इक्वल ए कोसेकेंट थीटा। ठीक है, इसके अलावा कुछ फार्मूलास आपको याद रखना पड़ेगा, जैसा साइन 2 थीटा का फार्मूला से 2 साइन थीटा कास थीटा, और दूसरा एक आता है 2 टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कास 2 थीटा का कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ ये फार्मूला से, ये दोनों फार्मूला से आप एक डेराइव कर सकते हो, 1 माइनस कास 2 थीटा इज इक्वल 2 कास स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कास 2 थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को डिवाइड करता हो 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 1 प्लस कास 2 थीटा आता है टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मोस्टली यही आइडेंटिटी हमने यूज़ करते हैं। ठीक है, और टैन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, टैन 2 थीटा का 2 टैन थीटा बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला आएगा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री आएगा, सभी मैक्सिमम हमने यही फार्मूलास यूज़ करते। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अभी बताओ बेटा क्वेश्चंस, ये मिटा दो ना। हाँ, अरे टाइम जब तक बुलाता है तब तक हमारा ही है। उधर जाके तो फिजिक्स से तो पढ़ना है। हाँ? क्या हाँ खत्म हो गए, 2-3 चैप्टर है ना। हाँ चलो बोलो, sin 2x cos 3x, इंटीग्रेशन साइन 2x cos 3x। ऐसा दिया है, हाँ, कितना हिम्मत है उसको। चलो इधर हमने 11th में पढ़ा, तो ज़िंदगी में ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आपने पढ़ा नहीं, 11th में पढ़ा। अब इधर एक फार्मूला है s प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी, मतलब साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, इसका मतलब हर जगह पे यही रखना, कास आए तो कास सी प्लस कास डी, इधर कास सी प्लस कास डी, कास सी माइनस कास डी। हाँ, इसका फार्मूला 2SC, मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। इसको हमने बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। यार सुबह सुबह क्यों गुस्सा दिलाते हो। चलो कोई बात नहीं, तो मैं पढ़ा ही नहीं। हाँ चलो, एस प्लस एस का 2SC। ठीक है, 2SC मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस। तो इसमें फार्मूला लिखता है, फर्स्ट टर्म ऐसा ही आएगा, फर्स्ट टर्म में जो फंक्शन है सी प्लस डी बाई 2 पे रहेगा, सेकंड में सी माइनस डी बाई 2 में रहेगा। इधर 2CS मतलब 2 कास सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, इधर 2CC 2 साइन 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2, इधर माइनस 2SS, दोनों साइन आएंगे। ठीक है, हाँ इसके सब देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में तो सम में कर, क्योंकि इधर यूवी फार्मूला लगाना तो बहुत लंबा पड़ेगा, कभी मतलब एंड होता है नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री में आइलेट में किसको यू लेना किसको भी लेना, चलो किसी को यू मान के किया, ठीक है, तो ये चलता ही रहेगा।
ओके, चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो उसके लिए प्रोडक्ट में से आप सम को कन्वर्ट करो तो इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स का अलग अलग हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अब देखो, जो बड़ा है c प्लस डी बड़ा है, c माइनस डी छोटा है ना, जो बड़ा है उसको a मान लो। और दूसरा एक आता है 2 साइन a cos b, ये होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, सो जो बड़ा फंक्शन है उसको पहला लेने का, जो छोटा फंक्शन है उसको बाद में लेने का। 2 cos a साइन b आया है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, है ना, समझा? हाँ, वो हिसाब से इधर 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। हाँ, ये cos a साइन b, ये बड़ा है cos a साइन b, देखो तो क्या होगा बोलो, साइन ये दोनों का एडिशन 5x माइनस दोनों का सब्ट्रैक्शन x। समझा नहीं समझा राज? देखो इसको मैंने पहला उल्टा लिख देता हूँ, पहला cos 3x साइन 2x, जो पहला बड़ा है पहला लिखो। हाँ, अब देखो 2 cos a साइन b साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी लिखा। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन cos 5x by 5 माइनस cos 5x बाई 5 cos x बाई 1 बस प्लस c। समझा? बस इतना ही है, ये फार्मूला आना चाहिए, बस खत्म। चलो इधर देखो, मान लो ओनली साइन थीटा होता है, अब डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं माइनस कास थीटा, या ये 2x प्लस 5 को x मान सकते हैं। लीनियर फंक्शन जो भी होता है उसको x मान के इंटीग्रेशन करो, उसके बाद ये लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव से डिवाइड करो, मतलब इसका डेरिवेटिव 2 होता है उससे डिवाइड करो। ठीक है, बट साइन स्क्वायर होता है या कास स्क्वायर होता है तो उसके लिए एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा को मतलब सेकंड डिग्री को अपने फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है। जो स्क्वायर है ना, अभी मुझे स्क्वायर हटाना है, कोई फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा को बिना स्क्वायर वाला, कोई भी फार्मूला आएगा ऐसा कास स्क्वायर थीटा को भी। हाँ 1 minus cos square theta। हाँ 1 माइनस, उधर भी स्क्वायर आ रहे हैं ना, स्क्वायर नहीं आना चाहिए। स्क्वायर नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई है फार्मूला? ये दोनों फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2, इधर आएगा 1 प्लस कास 2 थीटा अपान 2, है ना। सो ये हिसाब से ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस कास, देखो 2 थीटा मतलब इसका डबल 4x प्लस 10 बाई 2 dx। अभी 1/2 बाहर रखो, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कास थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन 4x प्लस 10 बाई कितना से डिवाइड करना है, बाई 4 प्लस c, बस खत्म, है ना। हाँ, इधर भी पावर 4 है तो इसको क्या करना है, 4th डिग्री नहीं फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट करना। देखो सेकंड डिग्री से फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ कास स्क्वायर 2x होल स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। हाँ, इसका बताओ कास स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कास इसका डबल 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। हाँ, अगेन 1/4 बाहर आएगा इसका। हाँ, इंटीग्रेशन बोलो इसका होल स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर है 1 a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 कास 4x प्लस b स्क्वायर कास स्क्वायर 4x dx 1/4 इंटू इसका इंटीग्रेशन x प्लस 2 कास 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपान 4, ओके। हाँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन इसका डेरिवेटिव करो, इसका इंटीग्रेशन करो, डायरेक्टली नहीं आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करो, 1 प्लस कास 8x बाई 2 dx। ठीक है, हाँ प्लस सी रखना चाहिए, मैं बाद में रख देता हूँ, एक्चुअली प्लस सी होता है क्योंकि अपने इंटीग्रेशन किया ना बेटा, इधर प्लस सी होगा। ठीक है, हाँ अब देखो 1/4 इंटू बोलो x
प्लस 1/2 साइन 4x प्लस इधर 1/2 इंटू बोलो 1 का इंटीग्रेशन x cos 8x का साइन 8x बाई 8 प्लस c ओके इंटू 2 है ना, इंटू 2 बाहर निकाला ना, ओके प्लस c1 प्लस इधर c ले लो, ठीक है। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा x/4 हाँ प्लस 1/8 साइन 4x, इधर भी एक x/2 है, इधर आया तो x/8 आएगा, तो x/4 प्लस x/8 कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3x/8, इधर डायरेक्टली मैंने 3x/8 लिख देता हूँ 3x/8, ठीक है हाँ प्लस इधर देखो 1/16 इंटू साइन 8x प्लस इधर आपको बचेगा 1/4 c1 प्लस ये पूरा को मैंने कैपिटल C लिया, बस खत्म, ठीक है। तो आपको जैसा बोर्ड में तो इतना नेग्लिजिबल मतलब इतना मैनुअली देखता नहीं है, पर जनरली ऐसा होता है। आपने आधा इंटीग्रेशन किया, आधा इंटीग्रेशन करे तो कांस्टेंट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसको दोबारा इंटीग्रेशन कर रहे तो क्या करना पड़ेगा, और एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ये दोनों को मिलके दूसरा कांस्टेंट बनाओ, ये एक्चुअली प्रोसीजर है, बट जनरली लास्ट में आंसर में प्लस c ऐड करते हैं, ठीक है हाँ। अब बताओ इधर इसका देखो कौन सी फार्मूला लगाना है मुझे, हाँ f(x/f')। देखो इधर साइन क्यूब कास क्यूब है, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर है, तो ऐसा कोई फार्मूला है a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब या a क्यूब, देखो ऐसे ही लग रहा है ना a क्यूब प्लस b क्यूब। हम अब आपका जो टारगेट क्या है, इसको फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट करो या इसका डिग्री घटाने के लिए कोशिश करो, ठीक है हाँ। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, सोचो। चलो सेपरेट सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट करो हाँ, क्या बचेगा साइन एक्स बाई साइन क्यूब बाई साइन स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर हाँ, 2 साइन कट हो जाएगा, ओके। साइन एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कास एक्स ले लो, tan एक्स इंटू 1 बाई कास एक्स को सेक एक्स प्लस इधर भी सेम टू सेम हाँ, कास क्यूब बाई कास स्क्वायर, कास कट हो जाएगा, काट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स, है ना, एक स्टेप में आंसर हो गए हाँ। अब बताओ एक इसका इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, बस एक स्टेप में आ गए आंसर, है ना हाँ। नेक्स्ट इसका हाँ, देखो मुझे डिनोमिनेटर में मान लो टर्म्स नहीं होता है ना, डायरेक्टली इंटीग्रेशन आ जाएगा, सो इसको अवॉइड करना। इधर भी देखो डिनोमिनेटर निकाल दो ताकि आपको इजी आंसर आएगा, इधर भी ये डिनोमिनेटर को हटाना है। न्यूमरेटर किसके टर्म्स में है, 2x के टर्म्स में, डिनोमिनेटर x के टर्म्स में, 2x में से x को कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला इधर लिखा देखो, इधर लिखा देखो, ठीक है। तो cos 2θ फार्मूला क्या है बेटा, नीचे भी कास में है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये फार्मूला मैं यूज करने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। अब करो, ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर x -1, इधर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, ये दोनों गया बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। अब 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा बेटा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे a प्लस ए माइनस बी है, a माइनस बी कट, तो क्या बचेगा cos x प्लस cos अल्फा बचेगा, है ना हाँ। अब 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा का इंटीग्रेशन, अच्छा लड़का है मेरा प्यारा लड़का। ये dx किसके लिए दिया है, ये dx किसके लिए दिया, x का फंक्शन है तो ही इंटीग्रेशन करो,
x के सिवा कोई भी मिलता है उसको कांस्टेंट मान लो। तो ये कास अल्फा जो है फंक्शन ऑफ x नहीं है, क्या है फिर? इट इज ए कांस्टेंट, है ना, इसमें x है ही नहीं तो कांस्टेंट होगा। तो कास अल्फा एज इट इज रहेगा, क्या बचेगा फिर? 1। कास अल्फा एज इट इज, तो इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन। हाँ, तो ये होगा x कास अल्फा प्लस c। आए समझ में? हाँ, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे है ना यही करते, साइन अल्फा का मतलब आपको क्या है ना, लॉजिक देखना नहीं, रटना है, बचपन से सिखाया ना बेटा। ओके, साइन आए, साइन x, साइन 2x, साइन थीटा कुछ नहीं पता, साइन का इंटीग्रेशन कास, कास का इंटीग्रेशन साइन, बाद में कुछ भी होने दो, है ना, यही बोलना। कास x का इंटीग्रेशन इधर ही देखा था, कास x का इंटीग्रेशन साइन x, तो कास अल्फा इंटीग्रेशन कैसे होगा? इधर कास x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, इधर कास अल्फा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? कांस्टेंट ही माने जाएगा ये, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ओके, एग्जाम की टेंशन में ना वो याद नहीं रहता है, ओके। हाँ, चलो इधर देखो, आपको tan x और sec x दोनों इन्वॉल्व है। कोई भी इंटीग्रेशन की फार्मूला में tan x और sec x का इन्वॉल्वमेंट वाला कोई भी फार्मूला है क्या? हाँ, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन है sec x, ठीक है। सो मैं यही कोशिश करूंगा, sec 2x इंटू tan 2x dx। सो ये पूरा फंक्शन आना चाहिए, तो मुझे sec 2x को t लेना पड़ेगा, sec 2x को t लेना पड़ेगा। हाँ, इधर एक tan लिया बेटा, क्या बचा है? हाँ, tan स्क्वायर, बट sec चाहिए आपको। tan को sec में कन्वर्ट करने के लिए कोई आइडेंटिटी है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, बट मैं बात कर रहा हूँ tan स्क्वायर और sec स्क्वायर का। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उधर से सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर आपको tan स्क्वायर बचा है, तो सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, sec 2x इज इक्वल टू t ले लो, sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 आएगा। क्यों? sec 2x का डेरिवेटिव क्या है? sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2, क्योंकि x के जगह पे 2x है तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वो 2 को मैंने उधर लेके जा रहा हूँ। अब देखो इंटीग्रेशन क्या बना, इसको t लिया, t स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा बना dt बाई 2। अब करो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन t, x नहीं रहेगा इधर t विद, हाँ, तो 1 बाई 2 इंटू, बोलो व्हाट इज t? सीकेंट क्यूब 2x बाई 3 माइनस सीकेंट 2x प्लस c। आया समझ में, है ना। तो ये याद रखना, सेक को tan में कैसे कन्वर्ट करना, बेसिक्स आपको मिनिमम आना चाहिए, ठीक है, राइट। अब देखो इधर, जब भी डिनोमिनेटर में साइन कास, साइन इंटू कास, साइन स्क्वायर इंटू कास का ऐसा टर्म्स इन्वॉल्व है, तो अब tan में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि साइन और कास का जो मिलावट फंक्शन है वो tan है, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करो। सर आपने बोला था tan, हर बार tan लगाता हूँ, नहीं, सिचुएशन देखो उधर, ठीक है, जो फंक्शन दिया है उसको देखो। मान लो इधर मैं कास से डिवाइड करता हूँ, क्या होगा बेटा? tan होगा। जब डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई का तो कितना होगा? कास पावर 4, ऊपर लेके गए तो सीकेंड पावर 4 होगा। इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखूं अपान tan x बचा था, समझा? क्या किया? कास x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो साइन बाई कास tan 1 बाई, इधर कास पावर 4 आ जाएगा, कास पावर 4 को सीकेंड पावर 4 लिख सकते हैं, उसको मैंने सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर लिखा। अब देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक किसका डेरिवेटिव है बेटा? भाई साहब सीकेंड स्क्वायर थीटा किसका डेरिवेटिव है? बोलो tan थीटा का।
tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना, tan थीटा को इनडायरेक्टली वो बता रहा है सीकेंट थीटा ले लो, मतलब t ले लो, ओके। tan x को सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, ठीक है। तो मैं इधर लेता हूँ tan x इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, हाँ। तो अब बताना सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल डी टी। अब देखो इंटीग्रल, हाँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा को tan में कोई कन्वर्ट का फार्मूला है, देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा को देखो, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। सो इधर सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पूरा बना डी टी, भाई नीचे है टी, समझा। सीकेंट स्क्वायर x होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ ये होगा डी टी, भाई नीचे tan x बचा टी, ठीक है। अब ये दोनों को सेपरेट कर दो, 1 बाई टी प्लस टी डी टी, 1 बाई टी का लाग माड टी, टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी को वापस रख दो, लाग माड tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। आया समझ में, आया? लिखो फटाफट, लिखना है, हाँ। अब देखो 3x स्क्वायर dx एक इसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का, तो इनडायरेक्टली इधर एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टी ले लो, 3x स्क्वायर dx हो जाएगा dt, तो ये होगा dt अपान 1 प्लस, हाँ x पावर 6 क्या होगा बेटा, टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर बस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, इधर a वैल्यू 1 तो क्या होगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स x का, सो tan इनवर्स t प्लस सी, सो tan इनवर्स t क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। हाँ अब इधर बोलो, ये पूरा थोड़ी देर x मान लो, लीनियर फंक्शन का x मान सकते हैं ना, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट वाला फार्मूला यही है, तो लाग माड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो लाग माड एक्स मतलब 2 माइनस एक्स है, प्लस अंडर रूट ऑफ जो है वो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, बट जिसको आपने x मान लिया लीनियर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करो, इसका डेरिवेटिव कितना, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर नहीं ओनली ए -1, तो -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा आगे, आया समझ में, हाँ। नेक्स्ट उसके बाद, हाँ खत्म, इतना फार्मूला है तो बस खत्म। हाँ ये बताओ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx किसका डेरिवेटिव है, tan x, मतलब इनडायरेक्टली दे रहे tan x को t ले लो, हाँ होगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी, बताओ डी टी बाई अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो फार्मूला बोलो, लाग माड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, हाँ लाग माड व्हाट इज टी वैल्यू, tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, इधर एक इसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर किस में आता है, किसको डेरिवेट करते हैं, एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी ले लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्या नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, तो बाई 3 है ना, समझा। आपको कांस्टेंट देखना नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स पावर एन का डेरिवेटिव आता है एक्स पावर एन माइनस 1 की टर्म्स में, पावर घटेगा तो एक्स स्क्वायर आया, मतलब ये उसके ऊपर वाला डिग्री एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है,
तो एक्स क्यूब कोटी ले लो, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/3 इंटू इंटीग्रल ए डी टी होगा बाई अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर होगा, प्लस इसको ए क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो 1/a² प्लस x स्क्वायर है, सेम फार्मूला। तो 1/3 log mod बोलो टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस a पावर 6 प्लस c। तो t के जगह पे वैल्यू रख दो, क्या रखना है t के जगह पे, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ x पावर 6 प्लस a पावर 6 प्लस c, बस खत्म, है ना। हाँ हाँ, एक किधर भी कोई भी क्यू में लगा दो। हाँ, इधर इसको अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। हाँ, मिडिल टर्म वाला dx अपन, अब बोलो अंडर रूट ऑफ 7, मैं थोड़ी देर माइनस कॉमन लेता हूँ, लिए तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x आएगा, इंटीग्रल dx अपन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो a स्क्वायर आ गया, मिडिल टर्म होना चाहिए 2ab, है ना। सो मैं 2 रखा इंटू एक्स रखा, तो देखो 2 ये आ गया, इधर कितना है, इधर कितना है, कितना से मल्टीप्लाई करना बाकी है, 3 से। मान लो आपको 2 नहीं आता है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। मान लो इसमें फॉर एग्जांपल 6x के जगह पे ओनली 5x है, तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो इधर तो आपके पास 3 आ रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab हो गए, क्या करना, a स्क्वायर प्लस 2ab के बाद क्या होना चाहिए, b स्क्वायर, नहीं है तो क्या करो, ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, तो प्लस 9 या प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, आया समझ में। हाँ, इंटीग्रल dx अपन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस ये पूरा क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9, 7 प्लस 9 16, ठीक है। 16 मतलब 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो कौन सी फार्मूला लग रहा है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या है फार्मूला, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x के जगह पे x प्लस 3 है बाई 4 प्लस c इंटू इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव तो 1 है, 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बस इसका ये होगा, ठीक है। हाँ, मिटा दो ना ये, चलो। उधर हमने एक क्वेश्चन मिटाया था, वो कौन सी क्वेश्चन था, हाँ, सो इंटीग्रल dx अपन अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 tx, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करो पहले इसको, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में बहुत आसान है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बीच में क्या होना चाहिए, 2ab, 2 इसमें फैक्टर आएगा, नहीं आएगा, ओके। सो 2 इंटू इधर 2 ये a की जगह पे x है, बाकी बचा 3/2, समझा। 2 नहीं था, 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, a की जगह पे x है, जो टर्म बचा उसका /2 होता है आपको b, ठीक है। हाँ, प्लस हाँ b स्क्वायर होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 9/4, ठीक है। हाँ, इधर प्लस 2 एज इट इज था, माइनस 9/4 भी करना था, ठीक है। अब देखो dx अपन, अब बोलो बेटा ये पूरा क्या होगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, माइनस 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, देखो क्या है फार्मूला, log अंडर रूट में 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log मॉड x मतलब x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ओके,
ये रूट में जो है वो पूरा आएगा, ये पूरा, ये पूरा। इधर थोड़ा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, बस खत्म। ये लिखने की जगह पे एक इधर से आया बेटा, इधर से, एक इधर से आया, इधर से, बस वही लिखो, है ना। रूट के अंदर जो है वो पूरा लिखना। आपको इसको लिख के सिंप्लीफाई का तो वही आएगा, वापस आपको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है वही आएगा, है ना। आया समझ में? हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना सीख लो। 10th क्लास में बहुत क्वेश्चंस किए आपने। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। हाँ क्या बेटा? 12th नंबर, हाँ 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 हाँ, इसको 7 + 9 हाँ 7 + 9 16। सर डायरेक्ट 7 - x² + 6 नहीं लिखा? 7 माइनस नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। 4x + 1 इंटीग्रल बोलो। 4x + 1 by अंडर रूट 2x स्क्वायर + x - + x - 3। ये हाँ तो उसको सर बाद में जैसे कि वैसे करना है। हाँ वैसे करना है। देखो बेटा, इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग, सभी का अलग अलग नहीं है फार्मूला। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो इधर x की जो टर्म्स है वो पूरा एक ही टर्म आना चाहिए। देखो मैंने x का टर्म सेपरेट कर दिया, इसको मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, कांस्टेंट को जोड़ना नहीं उसमें, ठीक है। हाँ अब देखना इधर, ये एक स्पेशल केस है। इसमें जब भी न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, और रूट में होगा या बाहर होगा, ओके, बिना रूट वाला या रूट वाला कोई भी, ठीक है। ऐसा है तो न्यूमरेटर को हमने ऐसा लिखना चाहिए डिनोमिनेटर की टर्म्स में। कैसे? a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। न्यूमरेटर कौन सी डिग्री है? सेकंड डिग्री। न्यूमरेटर सेकंड डिग्री, हाँ फर्स्ट डिग्री। न्यूमरेटर क्या है? फर्स्ट डिग्री। जो रूट के अंदर है वो कौन सी डिग्री? सेकंड डिग्री। उसको डेरिवेटिव करे तो कौन सी आएगा? थर्ड आएगा, फर्स्ट आएगा। डेरिवेटिव करे तो डिग्री घटेगा, ओके। सेकंड डिग्री को मैं डेरिवेटिव करता हूँ, फर्स्ट डिग्री आएगा। सो लेफ्ट साइड भी फर्स्ट डिग्री, राइट साइड भी फर्स्ट डिग्री। कांस्टेंट ऐड करे तो 0 डिग्री वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो न्यूमरेटर क्या है बेटा? 4x + 1 = a इंटू, हाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x + 1 + b। समझा? हाँ अब कंपेयर करो, 4x + 1 = 4ax + a + b। a x का कोफिशिएंट है दोनों साइड, 4 = 4x होगा, 4a होगा, है ना। x का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a = 1 आएगा। हाँ इधर a + b, कांस्टेंट टर्म इधर 1 है तो b कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना। b 0 होगा। सो यार डायरेक्टली देखो, आपको ये फार्मूला भी है, इंटीग्रेशन ऑफ f⁴n(x) इंटू f'(x) dx। क्या होगा बेटा? f⁴n+1(x) बाई n+1 + c, है ना। देखो ये जो है इसका डेरिवेटिव इधर है या नहीं, ये देखो, है ना डायरेक्टली। तो इसका पावर कितने हैं? 1/2 है। तो उधर वो मेथड भी बता देता हूँ, इंटीग्रल 2x² + x - 3 होल पावर -1/2 होगा इंटू 4x + 1 dx। ये f(x) हुई, ये f'(x) हुई, है ना। इसका फार्मूला क्या है? f⁴n+1 दैट इज 2x² + x - 3 पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1 + c। कितना होगा? 1/2 आएगा। 1/2 मतलब रूट, इधर भी 1/2 है तो 2 रूट 2x² + x - 3 + c। ये मेथड वही है, ये करे तो भी वही आएगा आपको। समझा? समझा? इनकेस b 0 नहीं होता है उसका प्रोसेस अभी आगे आएगा हमारा को, ठीक है। किधर से? नहीं ये छोड़ दो, ये भूल जाओ थोड़ी देर, ये भी बताता हूँ, आगे क्वेश्चन आता है ना। अब देखो इसका डेरिवेटिव है कितना? डायरेक्टली सीधा न्यूमरेटर में है, लिया ना फार्मूला। क्या है फार्मूला? f⁴n(x) इंटू f'(x).
देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो है एफ ऑफ एक्स है, ये ऊपर वाला एफ डैश ऑफ एक्स है। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, पावर में -1/2 आएगा। देखो ये एफ ऑफ एक्स है, पावर में n के जगह पे -1/2 है, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका फार्मूला क्या होगा? एफ पावर n प्लस 1 ऑफ एक्स पे n प्लस 1। ठीक है, देखो एफ पावर n प्लस 1 ऑफ एक्स पे n प्लस 1 प्लस c, बस। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बोलो बेटा क्वेश्चन। हाँ, इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x minus 5 x माइनस 5 into हाँ। x minus 4. x माइनस 4 dx। ठीक है, हाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन ये बताओ बेटा अंडर रूट ऑफ ये कितना होगा? x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है। ओके, सो इधर फर्स्ट डिग्री, डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री है। तो क्या करना बोलो? अभी बताया था इधर न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस बी, है ना। न्यूमरेटर मतलब 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए इंटू इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 9 प्लस बी। इससे आपको ए बी वैल्यूज निकालना है। बोलो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax प्लस बी माइनस 9a, है ना। हाँ अब बोलो कोफिशिएंट कंपेयर करो x का। 2a इज इक्वल टू 6 है तो a की वैल्यू 3। उसके बाद b माइनस 9a इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 उधर गए तो प्लस 27 34, है ना। 34 b वैल्यू आया 34, a वैल्यू आया 3। अभी जो इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं बेटा? a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बोलो a कितना आया? 3 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना था? 2x माइनस 9 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ये फर्स्ट टर्म हो गया। प्लस b कितना था? 34 इंटू इंटीग्रल 1 बाई अंडर रूट, ये वाला एज इट इज रहेगा। समझा ये? समझा? देखो ये 6x प्लस 7 को हमने कैसे लिखा? देखो 6x प्लस 7 को कैसे लिखा? a इंटू ए कितना है? 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2x माइनस 9 प्लस 34, ऐसा लिखा ना। देखो ये वाला जो है ए बी वैल्यूज रखा। देखो ए बी वैल्यू फेंट किया ना, रखा इधर। देखो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए वैल्यू जो आया वो रखा। अभी नीचे क्या है बेटा? इधर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इधर भी अंडर रूट ऑफ ओटम, इधर भी अंडर रूट ऑफ ओटम। ठीक है ना, दोनों को लगेगा। अभी इधर इंटीग्रेशन है तो इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, यही तो लिखा। अब देखो इधर अभी जो हमने फार्मूला देखा ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये होता है बेटा 2 रूट एफ ऑफ एक्स। क्या होता है? 2 रूट एफ ऑफ एक्स। इधर तो वही आया, देखो 1 बाई रूट एक्स था, इसका 2 रूट एफ ऑफ एक्स आया। समझा? ये फार्मूला में n के जगह पे -1/2 रखो। एफ ऑफ एक्स में पावर में कितना है? -1/2, मतलब 1 बाई रूट होगा। n के जगह पे -1/2 रखो तो क्या आएगा? यही फार्मूला आएगा 2 रूट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये 3 बाहर लिखा, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इधर है, क्या होगा? सीधा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। आया समझ में? नहीं आया राज? देखो ए फार्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स बाई रूट एफ ऑफ एक्स। इन केस एफ ऑफ एक्स को अपने टी ले लो, क्या लेते हो? टी। ये क्या होगा? डी टी होगा 1 बाई रूट टी डी टी। 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, बस 2 रूट टी। 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, तो इधर 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट एक्स। समझा? समझा? हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस इसको अपने इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसको मैंने आई ले रहा हूँ, I2 ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ उसका इंटीग्रेशन अभी इधर करेंगे। इधर तक समझ में आए? हाँ क्या बेटा? इधर तक समझ में आए? अभी इसका इंटीग्रेशन करना है तो टेकिंग परफेक्ट करिए। 34 छोड़ दो, 34 I2 लिखता हूँ।
I2 ले रहा हूँ, I2 कितना है बेटा, इंटीग्रल 1/√ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20। इसको अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। कैसे करते हो बोलो? फाइनल बोलो। x² रखा, बीच में 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, नहीं आया तो क्या करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 इधर बाई 2, और x इधर x है तो इधर भी x रखो, इधर क्या आएगा न्यूमरेटर में 9 बचा था ना, ठीक है, प्लस a² माइनस 2ab प्लस b², मतलब 81/4, ऑलरेडी इधर प्लस 20 है, माइनस 81/4, आया समझ में, है ना। इसको ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, अब देखो इंटीग्रल dx अपान बोलो, ये पूरा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ये कितना माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या बचा बेटा फार्मूला, 1/√ऑफ x² माइनस a²। देखो log mod x माइनस 9/2 प्लस √ऑफ, रूट के अंदर जो है वो प्लस सी, बस खत्म। ओके, इधर मैं जोड़ता हूँ, देयरफॉर i इज इक्वल टू, आई मतलब आपका इंटीग्रेशन, क्या ये 6 इंटू √ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 इंटू log mod, ये लास्ट स्टेप नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, x माइनस 9/2 प्लस √ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। आया समझ में? ओके, या आप इधर प्लस C1 ले लो, इसका इंटीग्रेशन किया, इधर C2 ले लो, इधर प्लस C लिया, इधर C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C, ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। चलो इधर देखना भाई साहब, ये क्वेश्चन के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो इसके लिए इधर साइन कहाँ से बेटा, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है तो उसको स्प्लिट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये न्यूमरेटर में होता है तो आराम से आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, 1/sin a माइनस बी से डिवाइड किया। क्यों किया, अब क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाई साइन x माइनस ए, सॉरी ए कास x माइनस ए इंटू कास x माइनस बी, ठीक है, dx। इधर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ओके, x माइनस बी प्लस सॉरी माइनस x माइनस ए, देखो आया समझ में, ठीक है। x कट हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस से प्लस ए होगा, हाँ, तो समझा मुझे x माइनस ए x माइनस बी की टर्म्स में एक फार्मूला आ जाएगा, तो साइन a माइनस बी फार्मूला आएगा। अब करो तो 1/sin, कभी कभी b माइनस ए भी हो सकता है, ठीक है, साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रल। अब बोलो इसका फार्मूला आता है साइन x माइनस ए इंटू कास x माइनस ए बी है, सॉरी x माइनस ए माइनस कास x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए, ठीक है, अपान एक टर्म दोनों को लिखो, कास x माइनस ए साइन कास x माइनस बी, इधर भी कास x माइनस ए कास x माइनस बी, है ना, dx। हाँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों कट हो जाएगा, इधर a दोनों कट हो जाएगा, तो क्या बचा 1/sin a माइनस बी इंटू टैन का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, ओके, log ऑफ secant x माइनस बी माइनस इधर क्या बचेगा, इधर भी टैन बचेगा, हाँ, log ऑफ x माइनस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ओके, हाँ सेकेंड, सॉरी, log ऑफ सेकेंड x माइनस ए, ठीक है, प्लस सी। तो इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं 1/sin a माइनस बी इंटू हाँ log m माइनस log n, log m/n होगा,
log ऑफ सीकेंट एक्स माइनस बी बाई सीकेंट एक्स माइनस ए, दोनों को सीक एक नहीं होगा, सीकेंट थीटा माइनस सी मतलब सीकेंट ए बाई सीकेंट बी को सीकेंट ए माइनस बी ए बाई बी नहीं लिख सकते, इसको से अलग इसको से अलग, ठीक है। हाँ प्लस सी, हाँ इसको अपने कास में कन्वर्ट करते हो इन केस, इधर तो एनफ है, इसको कास में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ए कास ऊपर जाएगा, इधर का कास नीचे आ जाएगा, तो कास एक्स माइनस ए बाई कास एक्स माइनस बी, ठीक है, मॉड्यूलस प्लस सी। इधर ही टैन थीटा का जो फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ कास एक्स भी ले सकते हैं, जो टैन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कास ऑफ लॉग एक्स या लॉग ऑफ सेक एक्स, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, समझा। हाँ उसके बाद ये टैन एक्स है, इसको क्या करना, देखो टैन स्क्वायर एक्स इंटू जो टैन स्क्वायर है बाकी उसको मैंने क्या करता हूँ सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। हाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, सीक टैन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर लिख रहा हूँ। हाँ इधर टैन एक्स को मैं टी लेता हूँ, क्या होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी बनेगा, इधर इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी माइनस ए टैन स्क्वायर को मैंने ऐसा लिख रहा हूँ सीकेंट स्क्वायर टी माइनस वन, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। हाँ अब बोलो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। अभी टी के जगह पे वापस लगा दो टैन क्यूब एक्स बाई 3 माइनस टैन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, बस है ना। हाँ अब इधर इंटीग्रेशन बहुत इजी है, साइन इनवर्स है अंदर कास एक्स है, एक कास एक्स को तो आप कुछ नहीं कर सकते, साइन के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट कर सकते कैसे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ कैसे करेंगे इसको, ITF में अपने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, आपको मर्जी जो पसंद है वो करो। देखो इसको अपने मैंने ऐसा लिख रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ, इसको साइन ए 10th क्लास की मेथड है पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, अभी साइन साइन कट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, बोलो पाई बाई 2 इंटू इधर कुछ नहीं तो कांस्टेंट वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, बस खत्म, ओके। तो सिंप्लीफाई करें तो एक्स इंटू पाई माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, समझे। हाँ ये भी आपको MCQs में पूछ सकता है, सेपरेट सेपरेट करो, वन बाई कास स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है टैन एक्स का, ठीक है। सो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टैन एक्स ए माइनस काट एक्स, तो ये होगा प्लस काट एक्स प्लस सी, बस खत्म, आए समझ में। हाँ? चलो लिखो।